हर कहानी की तरह हमारी कहानी की हीरोइन जोया भी एक मजलूम लड़की है। जोया के वालिद एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ साथ जानवरों पर रिसर्च का काम भी करते हैं। किसी रिसर्च के दौरान जानवरों के लिए बनाई गई दवा का तजुर्बा जानवरों की बजाय खुद अपने ऊपर कर बैठे। इसका नतीजा ये निकला कि उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। यानी आम अल्फाज में कह सकते हैं कि बड़े मियाँ सड़क गए। मैं और मेरा बिल्ला अक्सर ये बातें करते हैं, तुम्हारी अम्मा होती तो ऐसा होता, तुम्हारी अम्मा होती तो वैसा होता। अगरचे अब घर की सारी जिम्मेदारी जोया के कांधों पर है। उसकी सैलरी मुनासिब है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल के दौरान वो बैंक के 7.5 लाख रुपए की मकरूज हो चुकी है और बैंक का रिकवरी ऑफिसर परवेज जौहर उर्फ पीजे जोया के पीछे साई की तरह लगा रहता है। पीजे ने कोई जानवरों की दवा नहीं खाई, लेकिन वो जोया के वालिद डॉक्टर सईद से ज्यादा खपती आदमी है। उसकी शक्ल देखकर दिल में सिर्फ एक ख्याल आता है, इसे कहीं देखा है, शायद चिड़ियाघर में। डिनर पर जा रही हो? पापा अभी सुबह हो रही है। सुबह ही हुई है तो क्या हुआ, शाम नहीं होगी क्या? मैं शाम को भी डिनर पे नहीं जाऊंगी। जाना तो बाहर का खाना मत खाना। पापा डिनर पे घर का खाना कहाँ मिलता है? वैसे भी मैं किसी डिनर पे नहीं जा रही। तेरे पीछे कोई है? पापा कोई भी नहीं है आपके पीछे। सोफे के पीछे कोई है, उसके हाथ में बंदूक। आपने फिर से वही मेडिसिन खाई है ना? क्यों? मैंने मना किया था ना। डॉक्टर मैं हूँ या डॉक्टर तुम हो? मुझे मालूम है कौन सी मेडिसिन किस वक्त खानी है। ठीक है, तो फिर आपका जो दिल चाहे आप वो ही करें। डिनर पर जाना तो मुझे साथ मत ले जाना। मैं किसी डिनर पे नहीं जा रही। बाहर दरवाजे के पीछे मुसीबत खड़ी है, मुसीबत खड़ी है। पापा सच बोलता है, बाहर वाकई मुसीबत खड़ी है। ये आज जान छोड़ने वाला नहीं, पूरा खून चूस कर ही वापस जाएगा। पापा पीछे। मैंने कहा था पीछे मुसीबत है। पीछे नहीं, पीछे। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े लोन डिफॉल्टर मुर्गे मुर्गियों को गर्दन से पकड़ लिया है। तुम तो एक मामूली सी चूजी हो। इस आदमी की शक्ल की नहूसत बता रही है कि इसके पेट में 2 मुंह वाले कीड़े हैं। देखिए पीछे साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त तो दें, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी, प्रॉमिस। थोड़ा टाइम नहीं, मुझे इसी वक्त वैलिड चेक चाहिए, पूरे 7.5 लाख रुपए का। इस आदमी की आंख में सूअर का बाल है, जो दिमाग में जाकर खलल पैदा कर रहा है। खलल। इसको इसकी माँ की बद्दुआ लगी है। अपने डैड को खामोश कराओ। कैसे करवाऊं? मेरा कर्जा सिर्फ यही उतार सकते हैं। पर ये तो पागल हैं। अगर ये ठीक होते ना तो आपके सारे पैसे वापस कर देते। अच्छा आप जरा इनके साथ थोड़ी देर बैठेंगे, मैं आपका चेक लेके आती हूँ। हाँ प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। तुम्हारे गले का पट्टा का जी? मेरे ख्याल में तुम एक आवारा कुत्ते हो। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये घर अगर मैं गिरवी रख दूं, इस पर कितना लोन मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल। निकल जाओ, उस खून चूसने वाली बला को खबर तक नहीं होगी और डॉक्टर साहब के हाथों जलील अलग होगा। इस घर के वैल्यू की 10%। लेकिन आपको इतने पैसों के साथ करना क्या है?
तुम जैसे आवारा बंदरों को इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। मैं और मेरा पिल्ला अक्सर की बातें करते हैं। इसकी अम्मा होती तो ऐसा होता, इसकी अम्मा होती तो वैसा होता। हमारा कुत्ते। हमारे ड्रामे का हीरो बाबर हैंडसम और गैरतमंद। उसे भी हर हीरो की तरह गुस्सा आता है और उसका सीना फूल भी जाता है, लेकिन कमीज नहीं फट पाती। ना ही वो हवा में उड़कर खुद को गोलियों से बचा पाता है। बाबर बिल्डिंग का सिक्योरिटी ऑफिसर है और बिल्डिंग में ही काम करने वाली जोया को पसंद करता है। अभी भी अपनी ड्यूटी देने के बहाने उसका मुंतजिर। हर हीरो की तरह हमारे हीरो के साथ भी एक बख्त, जिसे ड्रामे में सिर्फ जलील होने के लिए रखा गया है। क्या हुआ? अभी तक नहीं आई? लगता देर हो गई। अबे मुंह तो ऐसे बनाया है जैसे लड़की का इंतजार नहीं, यहाँ लोगों के लिए सिक्योरिटी अंजाम दे रहा है। कर क्या रहा है तू यहाँ पे? ड्यूटी पे क्यों नहीं है? दूर रहा कर मुझसे, तू दूर, समझा? क्यों भाई? अगर भाभी को हम देख लेंगे तो क्या नजर लग जाएगी मेरे भाई? भाभी, हाय बाबू, हेलो, कैसे हो? गुड, सी यू। ओके। ड्यूटी पे क्यों नहीं है तू? चल ना, जा। ये निम्मी है, हीरोइन की दोस्त, जिनका काम है हीरोइन को हीरो की जानिब राग़िब करना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। इतना हैंडसम लड़का अगर मुझे लाइन मारे तो मैं फौरन शादी कर लेती। चाहे वो इस बिल्डिंग का जेनिटर ही क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी, वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी ऑफिसर है। सिक्योरिटी ऑफिसर है, इस बिल्डिंग का मालिक तो नहीं है। ओह, तो आपको बिल्डिंग का मालिक चाहिए? बात सुनो, अगर वो तुम्हें सिक्योरिटी ऑफिसर इतना पसंद है तो तुम उससे अफेयर चलाने में आजाद हो। हाय जालिम, बाजी बुलाता है मुझे। बाजी, आपके गेस्ट आए। जोई, गेस्ट। वो जो मशरकी लड़कियां हैं ना, शर्मा जाती हैं। आइए 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 आइए। जोया जी, आपके गेस्ट आए हैं। आपके गेस्ट। तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। तुम्हारा पीछा तो मैं जहन्नुम तक करूंगा। ये आदमी ना बिल्कुल पागल है। मेरा पीछा करता है, मुझसे शादी करना चाहता है।
आपसे ये शादी। किस चक्कर में हैं आप यहाँ पर? हाँ? ये एक इंतहाई धोखेबाज, ड्रामेबाज और फ्रॉड खातून है। ये हमारी 7.5 लाख की मकरूज है। सर, एक्चुअली पेमेंट्स हम ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं। 7.5 लाख? क्या बात कर रहे हैं सर आप? 8 देता हूं आपको। आइए, नो वरीज, आई हैंडल हिम। आइए आइए, देखिए 4-5 फाइल साइन करनी होगी। वाह भाई वाह, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। मतलब हमारी हीरोइन की इज्जत रह गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? जरा से कोई बात होती नहीं है, सब मुंह उठा के देखना शुरू कर देते हैं। अपना अपना काम करें, चले। कोई हाल नहीं है इन लोगों का। मुल्क की सुपर मॉडल रानिया, जिसकी एक नजर के लिए लोग तड़प रहे होते हैं, वो इंतजार कर रही है मुल्क की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के CEO शहंशाह आलम का, जो रानिया के सबसे बड़े आशिक हैं और साथ साथ अपनी बीवी चेरी के सबसे बड़े जन मुरीद भी। क्यों ना हो, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में सारा पैसा जो चेरी का लगा हुआ है। शहंशाह चेरी से डरते भी हैं और रानिया से मोहब्बत भी करते हैं। सुना है जवानी में शहंशाह कंगले मॉडल थे। चेरी ने हाथ पकड़ा तो आज मुल्क के रईसों में शुमार होता है। वो यहाँ रानिया से मिलने तो आ गए हैं, लेकिन खौफ से दिल कांप रहा है कि चेरी को इस मुलाकात की खबर न हो जाए। मैंने तो मना किया था ना इस तरह पब्लिक प्लेस पे मिलने से। शहंशाह आलम मोहब्बत भी करते हैं और रुसवाई से डरते हैं? रुसवाई से नहीं, अपनी बीवी से डरता हूँ। शहंशाह हो के डरते हैं? अबे काहे का शहंशाह, कैसा शहंशाह? मेरी एडवर्टाइजिंग फर्म में सारा पैसा मेरी बीवी का है, उसने ले लिया ना तो सड़क पे आ जाऊंगा मैं। इसका मतलब आपको सिर्फ पैसों से प्यार है? अरे नहीं डार्लिंग, मुझे तुमसे ही प्यार है, लेकिन क्या करूं, तुम्हें यहाँ पे खाना खिलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। एटलीस्ट उसका शुक्रिया ही अदा कर दो। एक कप कॉफी ही पिला दो। किस खुशी में? पीजे से तुम्हारा पीछा छुड़ाने की खुशी में। रहने दो, खामा में कंबल हो जाएगा। तुम कितनी खुदगर्ज और मतलब परस्त औरत हो। थैंक यू। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बाबर साहब को कॉफी पिलाना। हीरोइन हीरो को कॉफी पिलाने ले जा रही है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आपकी बातों से लगता है आपको जोरू का गुलाम बनने में मजा आता है। मजा नहीं आता, मजबूरी है। आप सुपर मॉडल बनने अपनी बीवी के पास आए थे? मैं बड़ा टैलेंटेड था, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे सारे टैलेंट पे जंग ही लगा दिया। सौदा बुरा नहीं है, उसने इसकी जगह आपको एक लग्जरी लाइफ भी तो दी है। अरे अगर मैं मॉडल बन जाता ना तो जेरी जैसी 10-10 लड़कियां मेरी जेब में होनी थी। चले, जेरी जैसी नहीं, रानिया जैसी लड़की तो आपकी जेब में है। तुम कितनी सच्ची हो। ये कॉफी की क्या जरूरत थी? ये तो मेरा फर्ज था। मैं चाहती हूँ तुम मुस्तकबिल में भी ये फर्ज निभाते रहो। आज के बाद अगर वो बिल्डिंग में नजर आया ना, हड्डियां तोड़ दूंगा उसकी। हाय, शुक्रिया। जोया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। कॉफी? कॉफी? कॉफी ऑर्डर करते हैं ना? कॉफी ऑर्डर करते हैं।
एक्सक्यूज मी। हीरोइन जानती है हीरो क्या बात करने वाला। मैं बहुत जल्द अपनी बीवी से जान छुड़ा लूंगा। तो फिर आपको पैसों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब समझ में आ जाए तो मुझे याद कर लीजिए। एक्चुअली जोया, मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर मैं और तुम और हम एक्चुअली ना मुझे देर हो रही है, ऑफिस पहुंचना है। हम फिर कभी कॉफी पी लेंगे। हाँ अरे ये क्या, इसने तो हमारे हीरो की बात ही नहीं सुनी। रानिया, यार मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ यार। जोया, पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं करती? क्या लाउड स्पीकर पे चीखना शुरू कर दूं यहाँ पे मैं? एक्सक्यूज मी। इसे कहते हैं लाखों का शॉट। हैं? तुम इतनी जल्दी आ गई? कॉफी पिलाई कि नहीं? नहीं। क्यों? बात करना चाह रहा था तो तुम कर लेती। शादी की बात करना चाहता था बेटे प्लीज, तो तुम हाँ कह देती। कैसे हाँ कह देती? क्यों हाँ कह देती? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कोई भी लड़का मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलेगा कि मुझसे शादी कर लो तो क्या मैं उससे शादी कर लूंगी? हाय, हमें तो कोई रास्ते में भी नहीं रोकता। ये हमारे ड्रामे का सबसे घटिया किरदार है, एक नंबर का शोधा और जोया की नजरे करम का ताने। हेलो लेडीज, ठीक है। माय न्यू फोन। न्यू फोन, ब्रांड न्यू फोन। उससे ठीक है। सेम पोस्टपेड। क्या ख्याल है, सेल्फी हो जाए? नो थैंक्स, नो थैंक्स। चलो, फोन तो ले लिया, अगली बार से। शोबाज, 2 कप चाय का कह देना प्लीज। My name is Shahbaz. I'm not a peon. तो चलो प्यून का ही कह दें। और अब बात करते हैं आजकल की सबसे बड़ी खबर जो शोबिस के हलकों में गर्दिश कर रही है। खबर यह है कि शहंशाह आलम जो मुल्क के सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक हैं, सुपर मॉडल रानिया के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे फोटोग्राफर ने उनकी दीवानगी के कुछ मनाजिर फिल्म बंद किए हैं जो हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। ये स्टालिन तुमने बुलाया था? टीवी पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? टीवी तो सिर्फ डार्कनेस है। डार्कनेस है क्योंकि मैंने बंद किया है। और ये अखबार में क्या छपा है? क्या छपा है? गौर से देखो। तो क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो? रानिया के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कौन रानी? मैं किसी रानिया को नहीं जानता। हाथ तो छोड़ो। गौर से देखो। कुछ याद आया? अरे ये तो वो है ना जिसको हमने ब्रेक दिया था। भाई बहुत ही आसान फरामोशी है ना। तुम्हारे साथ क्या कर रही है इस तस्वीर में? अरे कसम से मैं कुछ नहीं जानता किसी सुपर मॉडल के बारे में। मैं झूठ बोलते बोलते तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ गया। देखो अपनी बेशर्म आंखों से। अच्छा। अरे ये भाई इस लड़के के साथ आई हुई है। मैं तो बीच में यही तस्वीर में आ गया हूँ। देखो तो सही, इस एंगल से देखो तुम इसको। कमाल करती हो। तुम्हें पता है मीडिया वालों का वो बात का बतंगड़ बनाते हैं, उन्हें नया स्कैंडल चाहिए होता है। मुझे मेरे पीछे पड़ गए और तुम इंतहा यार। हाथ छोड़ दो प्लीज। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। तुम मुझे ऐसा समझती हो? आई एम हर्ट। अबे काम करो अपना, देख रहे हो? ये ठुकाई तो मामूली है। शहंशाह ने तो कई दफा जेरी के हाथों हड्डी भी तुड़वाई है।
मेरी कमर के सारे बाल निकल जाएंगे लगता है आज कि जेरी पहुंच। काश पहले पता होता कि दफ्तर में कोई लड़की है जिसको फिजियोथेरेपी आती है तो मैं तुम्हें पहले बुलवा लेता। अरे वाह, ये जो गेंद आपने मंगवाया है ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा सा और ये शहनशाह। मॉडल ने क्या एरोबिक्स सिखाई होगी, ये जेरी ने उन्हें सिखाई। जेरी शहनशाह को खूब जानती है। कहाँ निकले? मैं निकालूंगी तुम्हारे। अच्छा नहीं करूंगा दोबारा। क्या हो गया यार? देखो प्लीज, देखो लोग। जोया प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज। क्या बात करनी है तुम्हें? शादी करना चाहते हो ना मुझसे? जानते हो शादी करने के लिए कितने सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और शादी के बाद कितनी सारी जरूरतें बढ़ जाती हैं। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 20,000? 25,000? 25,000 में क्या होता है आजकल के दौर में? जोया मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। अच्छा, कितने पैसे जोड़े हैं? मुझे 7.5 लाख की जरूरत है। हैं तुम्हारे पास? हैं तुम्हारे पास इतने पैसे तो बोलो। नहीं बाबर, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। उस मोहब्बत को पाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। जमा कर लो उन्हें पहले। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो लड़का चाहिए हर सूरत में, चाहे पाताल से ढूंढ कर लाओ। सर ये पाताल बताया ना आपने, ये कहाँ पड़ेगा? आई मीन नियर बाय। अबे लड़का ढूंढ के ला। ओके सर, वरना 10वीं मंजिल से उठा के नीचे फेंकूंगा तुझे मैं। ओके सर, मगर यहाँ के तो 8 फ्लोर हैं। जाता है क्या? ऐसे मारूं ये मारेगा मुझे। हेलो, हाँ हाय डार्लिंग, क्या हाल है? बात सुनो, वो तुमसे मिलना है यार, अर्जेंट है थोड़ा सा। हाँ समझा करो ना। मैं तुम्हें जगह और टाइम बता रहा हूँ, हाँ नोट कर लो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? मैम वो सिग्नल नहीं आ रहे थे। कितनी बार तुम्हें कहा मोबाइल की सिम ले लो। मैम ले लूंगा। कब लोगे? मैम वो पैसे। हेलमेट उतारो। मैम मैं आपकी बात सुन भी सकता हूँ और जवाब भी दे सकता हूँ। हेलमेट उतारो। एड्रेस मिला? हाँ जी मिल गया। आसपास के लोगों से पता किया? बोल गया। कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल करिया करो। आप ही ने तो पिछली बार बोला था अपनी अकल मत इस्तेमाल किया करो। उन पे नजर रखो और मुझे पल पल की खबर देना, समझ आई? ओके मैडम, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। एड्रेस तो देके जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जेरी के कमरे में आए और उससे मार खाए बगैर चला जाए? मैं खाली हूँ। मैं खाली हूँ। जेब से या अकल से? मेरा नाम खाली है। तो भर लो। मैं यहाँ तुमसे मजाक करने नहीं आया हूँ। क्यों दिमाग चाट रहा है यार? चल बता, पैसे चाहिए या खाना खाए ना? पैसे दे। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? किस बात के? तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसे काम? कान इधर लाओ। किधर? इधर।
बताओ कितने पैसे लोगे? 7.5 लाख, ना ज्यादा ना कम। मंजूर है। डन करना यार। 7.5 लाख, कम न ज्यादा। आखिर मामला क्या है? लगता है काफी तशद्दुद किया है तुम पे जेरी ने। अरे जेरी तो एक थप्पड़ मारू ना तो 8 दिन तक पानी नहीं मांगेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम उसे थप्पड़ मार नहीं सकते। हाँ वो तुम्हें 100 थप्पड़ जरूर मार सकती है। अच्छा दिल दुखाने वाली बातें ना करो। ये बताओ तुम मेरी हेल्प करी हो कि नहीं? कर रही। थैंक यू सो मच। आई नो योर। लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करोगे? 5 करोड़? तुम मुझे प्यार के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हो? अरे आई लव यू एंड मतलब मैं भी करती हूँ ना डार्लिंग, और मैं सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन जब तुम अपनी दीदी को तलाक दोगे तब। तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती? तुम नहीं करते। ओके, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 5 करोड़। अभी तो करेगा, सब कुछ करेगा, नहीं तो फुटपाथ पे नहीं आ जाएगा। अरे ये तो खुद पहुंच गई। लगता है आज सुबह सुबह बाबर के घर खूब तमाशा होने वाला है। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरी जेब से किसी ने पैसे निकाल लिए। मुझे गुलिस्तान से जौहर तक जाना है और मेरे पास किराया नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड मैडम, क्या क्या सही है? मैं अरे 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 मेरे ही घर में घुसकर मुझे नहीं बता रही आप ढूंढ क्या रही? आपसे बात कर रहा हूं मैं। अरे क्या कर रही हैं आप मेरे घर में? कुछ सवालात करने मुझे तुमसे। तो पूछिए। ये क्या हुआ जेरी? बेचारी की सारी जुर्रत धरी की धरी रह गई। क्या हो रहा है बाबर? जी कुछ नहीं। बहुत खूब शहंशाह आलम, मान लिया तुमसे ज्यादा मक्कार और अय्यार इंसान दुनिया में नहीं है कोई। मैडम 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 हेलो। हेलो, क्या रिपोर्ट है? सर मैडम अभी अंदर गई थी, फिर फौरन ही बाहर आ गई। एक काम करो, वहीं बाबर के घर रुको तुम और उन दोनों पर नजर रखना। सर वो लंच ब्रेक हो गया है वैसे। अबे मैं तेरा सर ब्रेक कर दूंगा। खाने के लिए कुछ साथ नहीं लाया? सर अगर आप फ्री हैं तो फिर आप ही दे जाएं। अबे चल। दिमाग खाली, पेट भी खाली, चलो जेब भी भर जाएगी। पौधे नीचे कर। जोई आ जाओ। जूही, तुम्हें पता है क्या हुआ? गजब हो गया। बॉस का इंतकाल हो गया? नहीं यार, वो तो हमें मार के दम लेंगे। फिर क्या हुआ? वो तुम्हारा पीजे सुबह सुबह ऑफिस आके बैठ गया। बाबर ने रोका नहीं उसे? इतनी जिल्लत उठाने के बाद तुम्हें लगता है बाबर तुम्हारी हेल्प करेगा? और अब भी पीजे कहाँ है? ऑफिस में बैठा है, कह रहा है
या तो चेक या फिर जोई की लाश लेके जाऊंगा। या अल्लाह, ये पीछे ना किसी रेल के नीचे आके मर जाए। आखिर रेल है क्यों? अभी कैसे भी मर जाए, बस मर जाए, मेरी जान छोड़। तुम्हारी जान उसे तब छूटेगी जब तुम उसके पैसे लौटा दो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तुम शहबाज से बात कर लो ना, उसके पास तो बहुत पैसा है। वो मुझे 7.5 लाख रुपए उधार दे देगा? हाँ, दे तो देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसको थोड़ी लाइन देनी पड़ेगी। कभी भी नहीं, नेवर। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने उसे फोन कर दिया है। क्या? हाँ। लो शहबाज और शोबाज, तुम्हारी लॉटरी खुल गई। आखिरकार जोया को तुम्हारे पैसों की जरूरत पड़ ही गई। ठीक कहते हैं, इश्क बराए फरोख्त होता है। Looking handsome. थैंक यू। अब क्या करना है? चलो शॉपिंग पे चलते। ओके, शॉपिंग पे चलते हैं। चलो। अरे यार, उठाया कि नहीं सुबह ऑफिस? तो डार्लिंग, शॉपिंग पे चलते हैं। Let's go. Come on. अरे मियां, ऐसे मुंह क्या बना रहे हो? तुम्हारा काम तो इस ड्रामे में है ही जलील होना। जोया, जोया, क्या तुम बकरी का बच्चा लेकर आई हो? नहीं पापा। तो ये मिमियाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे ये तो तुम पूरी बकरी लेकर आ गई हो। मैं समझा बकरी का बच्चा। पापा, ये मेरी दोस्त है। हाँ, जानवरों से प्यार करना अच्छी बात होती है। ये भी बेचारे प्यार के भूखे होते हैं। पापा, ये निम्मी है, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। ओ, तुम्हारे ऑफिस में बकरियां काम करती हैं? उनके नाम भी होते होंगे। शहबाज आ गया है, अपने अब्बा को उनके कमरे में भेजो, वरना उसे भी पहाड़ी बकरा बोल देंगे। पापा, आप कमरे में जाके आराम करें ना। नहीं नहीं, मैं पहाड़ी बकरा देख कर जाऊंगा। देखना, पहाड़ी बकरा टकरे मारता है। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। नाइस प्लेस। अरे पहाड़ी बकरे से बच कर रहना, ये टकरे मारता है, टकरे मारता है। टकरे मारता है? मजाक कर रहे। पापा, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहबाज। हेलो। तुम शहबाज हो, तुम पहाड़ी बकरा हो, तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं। कीड़े? मजाक कर रहे। ये कैसा मजाक है? पहाड़ी बकरे को मारखोर भी कहते हैं। ये हमारा कौमी जानवर है, कौमी कौमी। तुम दोनों ने यहाँ मुझे अपनी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया? इसके गले में पक्का डालो, ये सांपों का दुश्मन है। Sword man is crazy। जा रहा हूं मैं। शहबाज सुनो। शहबाज, मेरे कहने से भी नहीं रुकोगे? कैसे नहीं रुकेगा शहबाज तुम्हारी खातिर? उसको तो तुम्हारे जूते भी साफ करने पड़ेंगे, तो खुशी खुशी करेगा। कहती हो तो रुक जाता हूं। बाबर, या? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए। और तुम? मोहब्बत के लिए। Really? या? तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपको वाकई शहंशाह आलम से मोहब्बत है? हाँ? नो नो प्लीज। ऐसा क्या है उसमें? एक औरत ने उसे फुटपाथ से उठाकर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक बना दिया, और अब मुल्क की सुपर मॉडल उसे दिल दे बैठी है। वाह, कुछ तो है उसमें ऐसा। ओह प्लीज, मुझे तो उसमें खबासत और कमीनगी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। You're crazy, you know that? No, I'm not.
चलो शहबाज, हम यहाँ पे बैठते हैं। प्लीज। थैंक यू। बाबर, तो मेरा हाथ पकड़ है। फोटोग्राफर्स, वो हमारी तस्वीरें ले रहे हैं। पोस्ट करो, पोस्ट। कौन है वो लड़की? हाँ, बताते क्यों नहीं कि वो लड़की है जिसके बगैर तुम मुकम्मल नहीं हो। ये पैसा भी इंसान से क्या क्या तमाशे करवाता है। गया था उसकी मदद करने के लिए और वो किसी और की हो गई। अच्छी जगह है ना? कैसी लगी आपको? ये क्या कर रहे हो? ये जगह मेरे लिए बहुत मुबारक है। आज आपने मेरा हाथ 2 दफा पकड़ा है। सोच रहा हूँ खरीद लूं। हाँ, अच्छी जगह है, खरीद लो। तो कुछ ऑर्डर करें हम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मैडम, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं ये क्या देख रहा हूँ। रानिया और बाबर ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। क्या? हाँ कसमें, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी शादी ना हो। तुम उन दोनों पे नजर रखो और उनका पीछा करो कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं। ओके मैडम, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। सुपर मॉडल रानी अहमद के दिल का यू टर्न, शहनशाह आलम आउट और बाबर खान इन। शहनशाह आलम को कौन आउट कर सकता है? सुपर मॉडल रानिया ने शहनशाह आलम को हरी झंडी दिखाकर एक मामूली सिक्योरिटी ऑफिसर को अपना दिल दे दिया। खालिद, ये क्या बकवास है? सर, आपका नाम आया अखबार में? अबे, मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ। ये लड़का रानिया का हाथ क्यों पकड़ रहा है? मैं पूछ कर आता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सर मुझे क्या पता, शायद मैडम के हाथ में दर्द हो रहा हो। उस घटिया लड़के से कहो कि हमने सिर्फ साथ नजर आने के लिए कहा था, हाथ पकड़ने या चिपकने को नहीं। ओके। क्या कहोगे? यही कि सर चिपकने को कहा था, हाथ पकड़ने का नहीं। अबे तू पागल है क्या? सर मैं तो खाली हूँ। उन्हें कहना है कि बेटा जी सिर्फ साथ नजर आना है, हाथ नहीं पकड़ना और चिपकना नहीं है। सर साथ नजर आना है, चिपकना नहीं है, पकड़ना नहीं है। बिल्कुल, हाथ भी नहीं पकड़ना। हाथ भी नहीं पकड़ना। हाँ। बोल बैठोगा। शहनशाह आलम, तुम एक निहायत घटिया आदमी हो और ये गैरत और शर्म घटिया लोगों के काम नहीं होते भाई। ये फाइल बॉस के कमरे में पहुंचा देना, कह देना साइन करते। सुनो, आज पीछे नहीं आया ना? नहीं, मैंने उसकी चाय में ना जमाल गोटा मिला दिया। तुम शहबाज से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? पागल तो नहीं हो गई हो? अरे उसके पास बहुत पैसा है। उसके अब्बा कोई सरकारी ऑफिसर हैं और सुना है कि बड़ी ईमानदारी से रिश्वत लेते हैं। रहने दो, एक बार उंगली पकड़ा दी ना तो हाथ पकड़ लेंगे मेरा। तू पकड़ा देना, एटलीस्ट तुम्हारी पीछे से तो जान छूटेगी। और वो शोबाज, उससे कैसे जान छूटेगी? कंबल ना हो तो जी चाहता है मुंह पे सैंडल उठा के मारूं अपनी। जोई, खुदा की दी हुई नेमतों को ठुकराओ मत। बाबर को ठुकराया था ना तुमने, मॉडल रानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब देखो, हर चैनल, हर न्यूज़पेपर पे उनकी खबरें हैं, हर जगह मशहूर हो गए उनके स्कैंडल। मेरे पास ये फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। ये तो तुम्हारी जलन और हसद ही बता रही है कि तुम्हें उससे कितना प्यार है। कहाँ जा रही हो? वहां जा रही हूँ जहाँ पे पागल नहीं बसते होंगे। बॉस को क्या बोलूं? कह देना मर गई जोया। उफ, अजीब पागल लड़की है। आज की सबसे अहम खबर, सुपर मॉडल रानिया अहमद के दिल का यू टर्न। शहनशाह आलम आउट,
बाबर खान इन। सुपर मॉडल रानिया ने शहंशाह आलम को हरी झंडी दिखा के एक मामूली सिक्योरिटी ऑफिसर बाबर अहमद को दिल दे दिया। आंखें फट जाएं इतना मत फैलाओ, और देखो हमारे हीरो की शान। तुमने बताया नहीं वो लड़की कौन थी? तुम जान के क्या करोगी? उसे किसी और के साथ देख के बुरा लगा था? नहीं, मजबूरी है उसकी। क्या? छोड़ो, ये बताओ कि ये ड्रामा हमें कल फिर से करना पड़ेगा सारा? हाँ, जब तक शहंशाह आलम की बेगम साहिबा कन्विंस नहीं हो जाती कि मेरा अफेयर उनके हस्बैंड के साथ नहीं आपके साथ है, तब तक ये ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। खाली ने पैसे भी नहीं दिए अब तक। मिल जाएंगे। शहंशाह आलम पैसे के मामले में बहुत खराब है। अच्छा, और मोहब्बत के मामले में? इतनी मोहब्बत करता है तुमसे तो बताता क्यों नहीं? छुपाता क्यों है दुनिया से? बता देगा तो फुटपाथ पे नहीं आ जाएगा? थैंक्स। You're welcome. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अगर इश्क बेचकर भी जोया को ना पाया तो क्या करेगा मेरे हीरो? कल मिलते हैं। Yeah? Yeah? Yeah. Oh! Cute. अरे बालकनी में कौन नहाता है यार? पागल वगैरह तू? बाथरूम को बालकनी और बालकनी को बाथरूम बनाया हुआ है। अरे लड़की के सामने बेइज्जती करवा दी मेरी। मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? ये तेरा सामान है? हाँ। चला, मैं रिक्शा दिला। अरे चल ना। क्या कर रहा है? अरे चल तो। जाना नहीं चाहता, मैं क्यों जाना चाहता हूँ? अरे जाने वाले को कौन रोक सके? ऐसे इस बार क्यों जा रहा? क्यों? क्योंकि मैं तुझ जैसा अय्याश और आवारा इंसान के साथ नहीं रह सकता जो ऐसी वैसी लड़कियों के साथ घूमता है। जबान संभाल के बात कर। ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। अच्छा, अब तुझे सुपर मॉडल से मोहब्बत भी हो गई? और जोया भाभी का क्या? उनको भूल गया तू? अब तो मैं तुझ जैसे आदमी के साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगा यहाँ पे। कसम का? कसम से। अरे तो आना, तुझे छोड़ के आता हूँ। क्या मतलब? अरे देख, अगर तू यहाँ रहेगा ना तो मैं रानिया को घर नहीं ला सकूंगा। रानिया को? तू रानिया को यहाँ लेकर आना चाहता है? क्या इरादे हैं तुम्हारे? अब तो मैं यहाँ से एक मिनट के दिन नहीं हिलूंगा और तुझे याशी करने का कोई मौका भी नहीं दूंगा। छी 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 छी, क्या बातें कर रहे हैं तुम? अरे याशी और मैं? मत जा। मैं चला जाता हूँ। देख मैं थका हूँ ना, आराम कर रहा हूँ, समझा? सुन, ये घर साफ कर देना, रानी आती होगी। क्या तूने समझ क्या रखा है अपने आप को? यहीं पे आओगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, अखबार में छपोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, रानिया का हाथ पकड़ोगे तो क्या लोग तुम्हारे पैर पकड़ेंगे? मैं सब हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके। हाँ हाँ, जिल्लत है तेरी किस्मत में।
अरे स्वीटहार्ट, तुम सुबह से एक ही खबर पढ़ रहे हो? खैर है। देखो ना जरा, कैसी कोई बदतमीज लड़की है भाई, खुल्लम खुल्ला उस लड़के का हाथ पकड़ के फिर रही है। कोई शराफत है ये? और तुम्हारे दिल में तो छुरियां चल रही होंगी, नहीं? ऐसी बातें कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। जरा सामने आना। कहाँ? मेरे सामने। एक्चुअली तो आमने सामने ही है। ये वाला आमने सामने। अच्छा। हाँ। जी। जरा करीब आना। अरे यार, ऑफिस में कैजुअल इतना होने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा करीब। मारोगी तो नहीं? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। बोलो। मुंह खोलो। मैं दिन के टाइम में कुछ नहीं पीता। मुंह खोलो। कैसे पुलिस वालों ने इसका? छोड़ो, मैं ये तुम्हारी जुबान काटना चाहती हूँ, हमेशा और हमेशा के लिए। क्या कर रहे हो? जुबान काट के तो बोलूंगा कैसे? कम से कम इस गंदी जुबान के साथ लड़कियां तो नहीं फंसाओगे तुम? खुदा को खौफ करो, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही एक पायद औरत, मेरा मतलब लड़की हो। हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, झूठों का लेकिन शहनशाह बादशाह। बादशाह? लेकिन ये शहनशाह तो पहले ही से शहनशाह लगा है। ये रहा 7.5 लाख का चेक। अरे वाह, ऐसे चेक नहीं मिलेगा। तो क्या चेक लेने के लिए उल्टा खड़ा होना पड़ेगा? बातें कर रहा, हाथ मत लगाओ यार चेक को। तो अपने हाथों से मेरी जेब में डाल दे। तुम हद से बढ़ चुके हो। अरे 7.5 लाख की बात हुई थी ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। 7.5 लाख रुपए हैं, मगर तुमने रानिया मैडम का हाथ कैसे पकड़ा? ऐसे। हमारी तुम्हारी डील हुई थी कि तुम उनसे दूर दूर रहोगी, तो खुद मेरे पास रहती हैं, मगर हाथ तो तुमने पकड़ा ना यार। अबे तो क्या पाँव पकड़ूंगा खाली दिमाग? अरे पूरा मीडिया सारा दिन से एक फोटो चला रहा है, सारे अखबार आते हैं एक ही तस्वीर छाप दी। दोगे? बात तो सही कह रहे हो यार। अब देख कि तेरे खाली दिमाग में ये बात आ रही है, तेरे बॉस के दिमाग में क्यों नहीं बैठती? बेगैरत इंसान अपनी महबूबा के साथ घूमने के लिए पैसे भी दे रहे हैं, वो भी 7.5 लाख रुपए। अरे तो मेरा काम तो हो गया ना। हाँ बाबर भाई, वो 2-4 हजार रुपए। यहीं रुक जा। ये सारी रकम जो है ना अमानत है किसी की। भाई कैश का बनाया ना चेक? चल अब निकल ले यहां से, फुट ले। मुझे रानिया के साथ शॉपिंग पे जाना है। मैं कहता था भाई के लिए कुछ नहीं लाओगे? लाऊंगा ना, कसाई से हड्डियां। निकल। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। कहाँ लेकर जा रही है शॉपिंग पे? फिक्र नहीं करो, किडनैप नहीं करी तुम। मैं अपने फेवरेट शॉपिंग मॉल लेके जा रही हूँ आज। ओके, लेट्स सी। देख बीबी देख, कितना प्यार करता है हमारा हीरो जोया से। वो आया था क्या? डरो मत, पीछे 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ सकता। मर तो नहीं जाएगा? अरे नहीं मरेगा, ऐसे लोगों को जहर भी दे दो ना तो कमबख्त मरते नहीं है। क्या हुआ? फिर से बाबर को रानिया के साथ देख लिया तुमने? देख भी लूं तो क्या है? हाँ, और वैसे भी जलूंगी थोड़ी मैं, ना ही मैं उसके लिए मरी जा रही हूं। और मरना किसे कहते हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागलों जैसी बातें मत करो। और वैसे भी मैं एक चौकीदार के लिए मर नहीं जाऊंगी। चौकीदार? ये चेक है। नजर आ रहा है मुझे। पूरे 7.5 लाख है।
जितनी आपको जरूरत थी। रानिया से भीख मांग के लाए हो क्या? नहीं, मेरे। रानिया जैसी औरतों के गिर्द घूमने वालों से मैं चेक लेना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती। रानी ऐसी औरत नहीं है। ओह, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, रानिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई तुम्हें? देखो जोया, मैं बहुत बुरा सही, लेकिन ये चेक तुम रख लो, तुम्हें जरूरत है इसकी। ज़ोई, ले जाओ इसे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हेलो यंग मैन। बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। सुना है सुपर मॉडल रानिया को फंसा लिया तुमने, हाँ? बड़ा लकी गाय यू आर। क्या हो? अरे लकी गाय, हाँ? क्यों? रानिया को पटाने की तुम्हारी भी ख्वाहिश थी? नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्यों सोया? शोबाज, तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? Sweetheart, it's शहबाज। गर्लफ्रेंड लग रही थी? जी मैडम। मैडम वो थोड़ी नाराज सी लग रही है। किससे? अरे बाबर से। और किससे? बाबर से? जी मैडम। अच्छा खैर छोड़, तुम उनका पीछा करो और मुझे बताते रहना। डोंट वरी मैडम, आई ऑलवेज टेल यू आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। मैं दबा के उसका पीछा करूंगा, डोंट यू वरी। जेरी, कुछ गड़बड़ घोटाला है, गड़बड़ घोटाला। मालूम करो कि सच्चाई क्या है। शहंशाह आलम, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां मेरी शुरू होती है। रानिया, आप प्लीज मुझे घर छोड़ सकती हैं? क्यों? हम तो शॉपिंग जा रहे थे। मैं ये सब नहीं कर सकता रानिया। तुम ये चेक शहंशाह आलम को लौटा दो। क्यों बाबर? क्योंकि जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अगर वो ही मुझसे नाराज है तो मैं इस पैसे का क्या करूंगा? या तुम उस रेस्टोरेंट वाली लड़की की बात कर रहे हो? अब ये चेक अपने पास ही रखो बाबर। ठीक है, मैं खाली को बुलाकर ये चेक लौटा दूंगा। तो जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो वो भी करती है? पता नहीं, पर वो कहती है कि जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए। ठीक ही तो कहती है बाबर, और इसका मतलब वो तुम्हें पसंद भी करती है। अरे करती है, बिल्कुल करती है। ना करती होती तो बाबर को तुम्हारे साथ देखकर चल भुनकर कबाब ना बन जाती। What? 7.5 लाख रुपए? आखिर 7.5 लाख रुपए तुम्हें चाहिए क्यों है? मैंने बैंक से लोन लिया था, वो लोन वापस करना है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन 7.5 लाख रुपए कम रकम थोड़ी है जोया। ये तुम कह रहे हो? इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, 3, इतने महंगे मोबाइल फोन है, 7-8 तो होंगे। और तुम बोल रहे हो तो मुझे 7.5 लाख नहीं दे सकते? वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? आओ मैं तुम्हें अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ। It's a luxury apartment, sea facing. You love it, baby. तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि मुझे देर हो रही है। अरे आओ तो सही, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको बंदा पी के पा के अपने सारे काम भूल जाता है। गाड़ी रोको अभी और इसी वक्त। Don't be silly. गाड़ी तो मैं नहीं रोकूंगा। नहीं रोकोगे? No. नहीं रोकोगे? नहीं। आई सॉरी बाबर, मैं तुम्हारे और जोया के दरमियान आ गई। नहीं रानिया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। एक्चुअली मुझे ही सोचना चाहिए था कि मेरी इन सारी हरकतों से जोया नाराज हो सकती है। वो लड़का कौन है जिसके साथ वो रेस्टोरेंट आई हुई थी? कोई नहीं है, बस ऐसे ही मुझे चलाने के लिए साथ रखती। पता है उसकी आंखों में ना। एग्जैक्टली यही बात जोया को समझ नहीं आती कि हर किसी पे एतबार नहीं किया जाता। तुम अपने फैसले पर कायम रहो बाबर। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, काम खत्म।
मुझे घर छोड़ दो प्लीज। ओके। अच्छा रोक रहा हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहा है तू? बस अब मैं एक आवारा और बजरा इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। अच्छा, फिर कहाँ जाएगा तू? पता नहीं, मगर अब मेरी गैरत तेरे साथ रहने को गवारा नहीं करती। ठीक है। ठीक है मतलब? ठीक है मतलब कि तू जाना चाहता है तो तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा यार। हाँ, मैं तो वैसे तेरे लिए कबाब में हड्डी बन गया था ना। तू जा यार। तो अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। तो जाना यार। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं भी सीरियस हूँ। तू रुक। तू समझता क्या अपने आप को? ये क्या कर रहा है? मेरा बैग दे। सीधा कर रहा हूँ मेरी जान, अच्छे से। अच्छा आजा, देख मेरी बात सुन, इधर आ। चल शाबाश, चल चल चल। अरे चल ना। देख मैं तुझे बहुत मिस करने वाला हूँ। खुदा हाफिज। लेकिन मैं भी नहीं, मैं शाम में चला जाऊंगा। मर्द की ना एक जबान होती है। तूने फैसला कर लिया ना, तो अब जाना। अब कभी वापस मत आना, कभी वापस मत आना। मैं तुझे बहुत मिस करूंगा। मैंने कहा था ना हासिद आदमी, तेरी किस्मत में जिल्लत ही जिल्लत है। अरे गाड़ी मोड़ 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 मोड़। शाबाश, अब जाओ भाबर के पास, फिर मजा आएगा। तुम्हारे अब्बा को काबू करना तो मुझे आ गया। अब ये बताओ पैसे कब वापस मिल रहे हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे वापस नहीं कर सकती आपके। ये मकान क्या तुम्हारा है? किराए का है। तो मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे पास कोई एसेट्स नहीं है तो तुमने इतना बड़ा लोन क्यों लिया? देख नहीं रहे पापा कितने बीमार हैं, इनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सच्चे दिल से लोन को वापस करने की नियत की हो और अल्लाह ने उसकी मदद नहीं की। मेरी तो ये चेक तुम रख लो, तुम्हें जरूरत है इसकी। जोई ले जाओ इसे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मदद करना चाहिए थी, लेकिन मैं ही नाशुक्री निकली। मैं तुम्हें 1 महीने तक की और मोहलत दिला सकता हूँ, बस तुम अपनी तरफ से फुल कोशिश करना। ओके? ओ हाँ, अपनी दोस्त को मेरी तरफ से शुक्रिया कर देना, उसकी दवा की वजह से मेरा दायमी कब्ज की बीमारी चली गई। इसकी शक्ल बुरी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। साइड पे कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह दरवाजे पे पड़ा हुआ है। अबे तुम फिर आ गई। अंदर नहीं बुलाओगे? क्यों नहीं बुलाऊंगा, तुम्हारा ही तो घर है।
निकाल दिया मैंने उसको एकदम गुस्से में। मैंने कहा निकल। बैठो। हाँ आराम से बैठो। हाँ ना, अपना ही तो घर है, आराम से बैठूं क्यों नहीं। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है। बोलिए। मुझे जोया का एड्रेस दे सकते हो? जोया का एड्रेस? हीरो सुपर मॉडल भी दिल रखती है और साथ साथ दिमाग भी, समझा करो यार। हेलो सर, रानिया मैडम बाबर के फ्लैट के अंदर गई हैं। नहीं सर, कोई प्रोग्राम नहीं था, बस आधे रास्ते से पलट कर आ गई हैं। तुम बस नजर रखो उस पर। हाँ मैं उन पे ही नजर रखा हूँ। शहंशाह आलम, अब तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। रानिया बाबर के फ्लैट के अंदर गई है? आधे रास्ते से पलट कर आई और बिना प्रोग्राम के अंदर चली गई। रानिया तुम मुझे सुकून से ना रहने देना। हेलो मैडम, बाबर ने अपने दोस्त को बाहर निकाल दिया है और वो खुद रानिया भाभी की रानिया बाजी के साथ अंदर है। अच्छा तुम ऐसा करो, किसी तरह अंदर जाके ना दोनों की तस्वीर बना लो। अंदर कैसे जाऊं, तस्वीर कैसे खींचूं? किसी खिड़की वगैरह से देखो, कोई खिड़की खुली होगी ना तो वहां से बना लो और फौरन बनाकर मुझे भेजो। ओके मैडम, डोंट वरी, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। बेगैरत आदमी कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। पानी पी, चल शाबाश। Thanks. Welcome. No, actually, seriously, thank you so much. You're welcome. Actually, मुझे आपके साथ आप बोलिए। नहीं बोलो। मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी थी। सेल्फी? Yeah. Sure, हो जाए। Really? Of course. इसने तो पूरा काम ही कर दिया। शहंशाह, ये तस्वीरें देखकर तेरा क्या हाल होगा। परफेक्ट, थैंक यू। शहंशाह, अरे तू मर क्यों नहीं जाती कमबख्त? कैसी हो डार्लिंग? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। रियली? क्या? ये क्या लड़की है भाई, इसे हर किसी से मोहब्बत हो जाती है। और अब ये कौन है? ये सिक्योरिटी गार्ड 2 टके का कंगला कहीं का। बड़ी मालूमात है तुम्हें इस लड़के के बारे में। मेरे असिस्टेंट ने बताया था। अच्छा, तो क्या तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें ये भी बताया कि तुम्हारे दिया हुआ 7.5 लाख का चेक उसने वापस कर दिया है और तुम्हारे साथ काम करने से इनकार भी कर दिया है? और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद वो अभी भी उसी की बाहों में है। I don't believe this. ये लड़की कल किसी और के साथ थी, आज किसी और के साथ है, और तुम देख लेना ये कल किसी और के साथ होगी। देखो एक घटिया लड़की है ना ये। मैंने एक फैसला किया। हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? मैंने फैसला किया कि तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मारते हुए बाहर निकालूं। अब तुम खुद मुंह काला करोगे कि मैं करूं?
देखो कैसी बातें कर रही हो। मैं अपनी गलती को सही कर लूंगा, यकीन करो तुम। अच्छा, और तुम्हारी करतूतों का जो मुझे इल्म हो गया वो सारी का नहीं। देखो मैं मासूम हूँ, उस लड़की ने मुझे अपने जाल में फंसाया था। हाँ, और जो 5 करोड़ तुमने मुझसे छुपकर जमा करके उसे सारे खिला दिए, क्या वो भी मुझे वापस मिल जाएंगे? मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, यकीन करें, पाई पाई लुटा दूंगा। मैं दिल का बहुत सराफ हूं, मैं बिल्कुल फ्रॉड नहीं हूं। फ्रॉडिया। अब अपना काम करो ना, हर वक्त अंदर देखते हो। इसमें शहनशाह ने अपनी महबूबा की तारीफ में कसीदे पढ़े, जाओ उसको सुनाओ। ओके मैडम, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। अंदर नहीं बुलाओगे? हेलो, हैरान क्यों हो रही हो? आज तुम्हें सच्चाई का पता चलने वाला है मेरे हीरो। तेरी लाइन जल्द क्लियर हो जाएगी। बाबर जी, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो मानोगे? बोलिए। शादी करोगे मुझसे? पर वो 7.5 लाख मैंने वापस कर दिए। हाँ, जानती हूँ, और उन पैसों की अब मुझे जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर इतना कमा सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जा उतारते हैं। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? अरे जाके शादी की तैयारी कर, जाओ ना। डार्लिंग, मैं आ गया। दुनिया की रस्मों को तोड़ के, तमाम बातों को छोड़ के मैंने हमेशा हमेशा के लिए जेरी को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब तुम और मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। इस जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम और तुम ना स्विट्जरलैंड के पास, नहीं स्विट्जरलैंड थोड़ा महंगा हो जाएगा, मैं और तुम मरी के पहाड़ों में नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और ये क्या है? क्या है? मोबाइल है। लगता है नया लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और इसके अंदर जो आवाज है ना, वो और भी जाने पहचाने लगेगी। रियली? किसके गाने डाउनलोड किए हैं आजकल? किसी के साथ शुरू हो जाती है। एक 2 टके के सिक्योरिटी ऑफिसर की मोहब्बत में मरी जा रही है, जबकि कंगले का कंगला है। वो तो इसे हमने कह दिया। मैंने इसका क्या, आज किसी से मोहब्बत, कल किसी से मोहब्बत, परसों तीसरे से मोहब्बत। तुम छोड़ो से, फ्रॉड है, धोखेबाज है। डार्लिंग,